नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। धनबाद कोयलाचल में व्यवसायियों के लिए दहशत का पर्याय बन चुके सुजीत सिन्हा एवं अमन सिंह गैंग के 5 अपराधियों को धनबाद पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। धनबाद जिला में और बहुत सारे अन्य जिलों में भी झारखंड में धमकी के कॉल्स खासतौर पर जेल के अंदर से, जिसमें अमन सिंह, सुजीत सिन्हा वगैरह का नाम आ रहा था, और उनके जो बाहर में जो उनके सपोर्टर्स हैं या जो उसके अपराधी साथी हैं, उनके द्वारा बहुत सारी घटनाओं को अंजाम भी दिया गया था। घटनाओं को डिटेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिलहाल अभी जो घटना डिटेक्ट हुई है, निश्चित रूप से उससे एक विश्वास का वातावरण बनेगा। तो इस तरह के हर तरह के लोग हैं, यंग लड़के हैं ये लोग। इन लोगों में से बहुत सारे लोग जब जेल गए थे पिछले दिनों में, तो इन लोगों ने उन लोगों के साथ जो पुराने वेटरन क्रिमिनल्स हैं उनके साथ संपर्क हुआ है, और ये इजी मनी के लिए उनका काम करते हैं। ये हम लोग मैसेज देना चाहते हैं बाकी लोगों को भी, किसी भी तरीके से कोई अगर उस तरह के आपराधिक गतिविधि के लोगों के साथ में सहयोग करेगा या उनके लिए फील्डिंग करेगा जिला में यहाँ पर, तो हम लोग बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। डीसी ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर मीडिया से बात की। बताया कि कुल 3 सेंटर में से 2 अप्रूव्ड हुई है धनबाद में टीकाकरण के लिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी प्रकार की गलत जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा न फैलाया जाए, वरना आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। टीके के एडवर्स ट्रीटमेंट के लिए भी तैयारी कर ली गई है। अगर किसी व्यक्ति को टीका लेने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो उसे तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद यानी दिन के 10:30 बजे के बाद विधिवत टीकाकरण अभियान शुरू होगी। प्रोटोकॉल ये है कि जैसे ही बेनिफिशियरी की सूची आती है, एक ऑटोमेटिक मैसेज जनरेट होकर चला जाता है उस बेनिफिशियरी के मोबाइल पे, जिससे कि उनको सूचना मिल जाए। लेकिन चूंकि कल पहला दिन है, हो सकता है कि लोगों में थोड़ी बहुत भी जागरूकता की अगर कमी होगी, तो हम लोग इंडिविजुअल सभी बेनिफिशियरी को फोन करवाएंगे ताकि कल समय पे आ सके। टोटल 11,750 डोज हमें प्राप्त हुए हैं। वाइल 1175 वाइल हैं। एक वाइल में 5 ml जो लिक्विड होता है, और एक डोज में हम 0.5 ml एक व्यक्ति को एक डोज देते हैं। इसमें यह भी नियम है कि पहला डोज दिए जाने के 28 दिन के बाद सेम लागू को दूसरा डोज दिया जाएगा। लेकिन जिस मानक का, जो 2 ब्रांड है, आप लोगों को पता होगा, जिस मानक का हम पहला डोज दे रहे हैं, उसी मानक का 28 दिन के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। उसमें मिक्सअप नहीं किया जाएगा। धनबाद एसडीएम कोर्ट परिसर में वरीय अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को एक्सप्रेस वार्ता कर बार एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। आज के बैठक का उद्देश्य आगामी धनबाद बार एसोसिएशन में होने वाले चुनाव, आप जो देख रहे हैं सभी साथी लोग, इन लोगों के तरफ से ये और इनका आउट ऑफ इलेक्शन कि नहीं आप प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार बने, और इन लोगों के अनुरोध पर भी और अपने बार के दुर्गति से बचने के लिए, दुर्गति को जो हो रहे दुर्गति को से बचाने के लिए अपने आप को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार का है, मेरा आरोप नहीं है ये आरोप है वर्तमान कमेटी के दर्जनों पदाधिकारी गणों के तरफ से स्टेट बार काउंसिल में शिकायत किया गया कि ये लोग करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। नतीजा था कि उसमें से कुछ लोगों को निलंबन किया गया, और कुछ लोगों का निलंबन स्टेट बार काउंसिल की तरफ से फिर हटाया गया, और कुछ लोगों के साथ में बार्गेनिंग करके उनका निलंबन शोकॉज को वापस लिया गया। तो जो ये प्रमाणित करता है कि जब कमेटी के दर्जन भर पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य मिल करके एक साथ सवाल उठा रहे हों कि कमेटी के द्वारा भ्रष्टाचार अपनाया जा रहा है, और वो भ्रष्टाचार किसी भी इस पेंडेमिक के समय, कोविड-19 के समय, किसी अधिवक्ता के हक में ना हित में आए। ऐसे हालत में आज जरूरी है कि इसके गरिमा को देखते हुए यहाँ होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये हमारी प्राथमिकता होगी। जिला प्रशासन ने शहर के कई बाजारों में छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें चाइनीज धागों को जब्त किया गया। जिला प्रशासन और एनजीटी के निर्देश पर एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में रांगाटांड, हीरापुर तथा जोड़ा फाटक और पुराना बाजार के दुकानों में सघन जांच अभियान चलाया गया। मालूम हो कि देश में चाइनीज मांझा वाले धागे प्रतिबंधित है तथा एनजीटी की ओर से धनबाद उपायुक्त को कार्रवाई की पत्र
प्राप्त हुई, जिसमें कई स्थानों पर चाइनीज मांझा वाले धागे से लोगों की जान गई है। इसके अलावा पशु पक्षी की जान पर भी चाइनीज मांझा मुसीबत बना हुआ है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन के दुकानदारों और लोगों से चाइनीज मांझा वाले धागे का प्रयोग नहीं करने की विगत कई वर्षों से अपील करते आ रहे हैं। हम लोगों ने आज रेड किया है थाने के साथ, और इस तरह 4-5 दुकानों में बड़े मात्रा में इस तरह के पाए गए हैं, नायलॉन के और मांझा किया हुआ। एक रांगाटाड़ में 2 होलसेलर दुकान थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने रेड किया। हीरापुर में था, एक पुराना बाजार में था, और अभी आप एक शक्ति मंदिर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी सूचना थी कि बहुत बड़े मात्रा में इस तरह के काइट को बेचे जा रहे हैं और उस तरह मांझा किया हुआ रस्सी को बेचा जा रहा है। दुकान सील नहीं होगी, ये जब्ती सूची बना के थाना ले जाएगा और थाना को संबंधित सेक्शन के तहत अपना कार्रवाई करेंगे थाने लोग। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती की संगीत मौत के विरोध में धनबाद में शुक्रवार को कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। शहर के मेमको मोड़ से सैकड़ों युवक युवतियों ने कैंडल मार्च निकालकर पूजा भारती के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए गांधी चौक कंबाइंड बिल्डिंग पहुंचे, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती जलाकर लोगों ने पूजा भारती की संगीत मौत में न्याय की मांग की। और उनका बॉडी मिलने के बाद भी उनको हत्यारा को अभी तक प्रशासन दर्शक बन के बैठे हुए हैं। हमारी सरकार भी चुप बैठे हुए हैं। हमारे झारखंड में एक सपना देखा था जो हम महिलाएं सेफ रहेंगे, लेकिन झारखंड बनना 20 साल हो गए, हम महिलाएं सेफ नहीं है, हमारे बच्चियां सेफ नहीं है। मैं चाहती हूँ, एक मांग है हमारा झारखंड सरकार से कि पूजा भारती के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बने और 24 घंटा के अंदर इस जो हत्यारा है उसको सामने लाए और न्यायालय उनका उचित सजा दे। हम लोग आज जो रैली निकाले हैं पूजा की जस्टिस के लिए, और हम लोग का यही मांग है कि उन लोगों को पनिशमेंट मिले और उन लोगों को फांसी का सजा। लेकिन इससे पहले भी हम लोग देखते हैं कि हमें से लड़की लोग क्यों टॉर्चर होती है, तो हमारे देश के मंत्री लोग क्या करते हैं।